पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग बेनकाब कर दी है। अबे साले सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डिकोड की है, जिससे पता चला है कि भारत पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके उनके जरिए मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है, ताकि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर सरहदी कशीदगी शुरू करे। क्या बोला तूने? पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह से किया गया और फिर उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया और उसके बाद फिर पूरा ये ड्रामा रचाकर जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उसका तो जवाब हम मार्का हक में भारत को दे चुके हैं। लेकिन लग ये रहा है कि दुश्मन समझने को अभी भी तैयार नहीं। और चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं। पाक भारत महाज, पाक भारत बॉर्डर का महाज अब गर्म होने जा रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने भारत पर बड़ी स्ट्राइक की है और एक बड़ा ऑपरेशन बेनकाब हुआ है। खुद हमला करवाया जाएगा और उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो सिचुएशन खराब की जाएगी और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी खराब की जाएगी, जो कि अफगानिस्तान पे हमला करके कहा गया ये फितनतुल हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के साथ मिले में अफगानिस्तान वाले। ये इंडिया के अब डीएनए में ये शामिल है। वो हमेशा वो कोशिश जारी रखेगा पाकिस्तान को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। राइट फ्रॉम 1947 से वो कर रहा है। पाकिस्तान के जो सिटीजन जो भारत के जेलों में हैं उनको लेके प्लानिंग की जा रही है। इतना घटिया और इतना बेहुदा सा आरोप पाकिस्तान ने भारत के ऊपर लगाया। लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस और उसके जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको गो हेड मिल चुका है टू कैरी आउट एन अटैक ऑन भारत। ये चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, इनको गो हेड ऑलरेडी मिल चुका है। तभी उस वजह से ये जो फॉल्स फ्लैग का एक पूरा नैरेटिव बना के बैठे हुए हैं। तो लश्कर-ए-तैयबा जो है वो पैसे वाला काम है, वो पॉलिटिशियन हो गए हैं। हाफिज सईद वगैरह जो है वो पॉलिटिशियन हो गए हैं, पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग बना के। दोस्तों मैं यूजर, आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने इंट्रो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने अब एक नैरेटिव करना शुरू कर दिया है कि जल्द ही भारत जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है। ऐसी खबरें जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने इन्हें दी है। यानी इसी का मतलब ये है दोस्तों कि जल्द ही पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ ईरान सऊदिया को ठोक रहा है और सऊदिया अगर जंग में कूदता है तो पाकिस्तान को भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से वादा किया है गाजा पीस फोर्स को लेकर, उसके बाद पाकिस्तान की फौज में भी बगावत की आवाज़ें उठने लगी है। और तीसरा ये कि असीम मुनीर ने जो शिया उलेमा है उनको जो धमकियां लगाई है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फौज के खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठने लगी है। और इसीलिए अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए अब पाकिस्तान ने इस तरह का नैरेटिव करना शुरू कर दिया है। तो इसी का मतलब ये है कि जल्द ही भारत के ऊपर कुछ ना कुछ आतंकी हमला होने की ज़्यादा चांसेस है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात पाकिस्तान में हो रही है, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पर और क्या क्या बातें हो रही है। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। ये इंडिया के अब डीएनए में ये शामिल है। वो हमेशा वो कोशिश जारी रखेगा पाकिस्तान को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। राइट फ्रॉम 1947 से वो कर रहा है और फिर वो अभी अफगानिस्तान के साथ राइट 1950 के बाद जब से अफगानिस्तान के साथ उनकी फ्रेंडशिप की ट्रीटी हुई उसके बाद से वो अफगानिस्तान जमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मिलकर कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कंसेप्ट इज नॉट न्यू। 1971 में अगर गंगा तैयारा हाईजैक हुआ था और वो लेकर लाहौर आ गए थे और उसके बाद से पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स जाती थी वाया इंडिया टू ईस्ट फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान वो बंद कर दी थी। फिर 71 बार आगे होनी थी। तो एक बड़ा आइडिया कंसीव करके ये सारा किया जाता है। फिर इसके बाद आप देखें 36 सिंहपुरा में जो सिख मारे गए 36 वो उस दिन मारे गए जिस दिन बिल क्लिंटन वाज इन इंडिया आफ्टर 22 इयर्स विजिटिंग इंडिया और उसको बताया गया पाकिस्तान देखें ये दहशतगर्दी करवा रहा है। आपको पता है कि गजा फौजें भिजवाने के लिए जो है वो ऑर्डर दिए गए ट्रंप की तरफ से, बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया और उस पे फौज की मैंने आपको बताया पल्स रिपोर्ट है कि किसी सूरत भी फौज जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बहानाबाजी करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करके अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया गया। एक तीर से दो शिकार करने के लिए डिसेप्शन प्लान आसिम मुनीर का ये था कि एक तरफ तो जो है वो, और मैंने इसको आपको 28 जनवरी को ये बात मैंने बताई थी
कि खुद हमला करवाया जाएगा और उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो सिचुएशन खराब की जाएगी और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी खराब की जाएगी, जो कि अफगानिस्तान पे हमला करके कहा गया ये फितनतुल हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के साथ मिले में अफगानिस्तान वाले, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने खरीदी नहीं ये चीज, डिडंट बाय इट, तो वो चला नहीं उस तरह काम। हाँ, लेकिन ट्रंप को कहा था कि बगराम एयरबेस तुम्हारे लिए लेके देना है, इसलिए सारा काम हम कर रहे हैं, तो वहां पे तो उन्होंने हमला जारी रखा, लेकिन पाकिस्तान की कौम को बेच नहीं सके वो जंग। भारत जो है वो एडवेंचरिज्म प्लान कर रहा है। एक तरफ तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर इस वक्त जो सिचुएशन है, ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ अभी भी जारी है, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फिर इवन ये खबर आई कि बलूचिस्तान सूबा जो है वो बॉर्डर शेयर करता है ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के साथ, जहाँ पर भारत BLA को सपोर्ट करता है, रॉ का एक पूरा नेटवर्क है। अभी आप यही देख लें कि 24 घंटे पहले गुज़श्ता रात ये खबर आई और मैंने इस हवाले से एक बड़ा तफसीली व्लॉग किया कि बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए गए मुख्तलिफ शहरों में। पाकिस्तान की अफवाज ने इन हमलों को नाकाम बनाया, लेकिन फितनाल हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को और फौज को एंगेज किया जा रहा है और जब जब ऐसा होता है तो भारत ऐसे मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। अब याद रखिएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सीज फायर है। ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रोकर किया, ये सीज फायर अनाउंस हुआ। तो अब अगर ये सीज फायर तोड़ना है तो भारत को कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग करना पड़ेगा। ये आखिर कब तक इस तरह से मामला चलता रहेगा? और वैसे भी बड़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट भी क्लेम करती हैं कि आगे आने वाले वक्तों में भारत इस तरह का कोई भी जो ड्रामा है वो दोबारा कर सकता है और इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर एक नई जंग का आगाज कर सकता है। दुश्मन है, दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, दैट इज वन थिंग। और सेकंड, जो उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है लास्ट ईयर हुई है माँ के हक और बुनियाद महसूस में, इंटरनेशनली हुई, मिलिट्रीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली सब कुछ हुआ है। और फिर इस साल जो अभी जो पाकिस्तान का इमेज है, पाकिस्तान एक इमर्ज हुआ है एज ए मीडिएटर है और एक पाकिस्तान की से है ईस्ट और वेस्ट के पावर सेंटर्स में पाकिस्तान की देखें कि हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रस्ट है ईरान के साथ भी है, हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी हैं, GCC कंट्रीज के साथ भी हैं। सो वी आर एक्टिंग एज ए ब्रिज पीस के लिए। सो पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस हुई है तो पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पर, आपने इंडिया में सुना कि वहां पर बड़ी लेदे हो रही है। आसिम मुनीर ने जो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस किया था और उन्होंने संदूर किया था, उसकी भी सोच यही थी कि भाई इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, अगर वहां पे अटैक होगा तो उस पर पॉलिटिकल प्रेशर इतना शदीद हो जाए कि उनको पता भी है कि किसने करवाया है, फॉल्स फ्लैग है, जो भी है उनको रिएक्ट हमारे ऊपर करना ही करना होगा और उसका हम फायदा उठाएंगे। और न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से एक लिमिट से आगे ना इंडिया जा सकता है ना पाकिस्तान जा सकता है। तो डीजीएमओस फोन उठाएंगे, दोनों तरफ से फोन लगाएंगे, कहेंगे अभी हमने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? पिछली दफा ये फील्ड मार्शल प्रमोट हो गया था। अब की बार ईरान के ऊपर अगर ग्राउंड इन्वेजन होती है, अगर बहुत बड़ा लफ्ज है, और मौलाना मसूद अजहर जो है वो बार बार उसके जो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, वो लोग इजाजत मांग रहे हैं कि हमारा खानदान मारा गया, उसका हमने बदला लेना है, ठीक है, हमें इजाजत दी जाए। लेकिन उनको अभी तक इजाजत नहीं दी जा रही थी क्योंकि आसिम मुनीर अपना काम निकाल चुका था, वो अब फील्ड मार्शल बन चुका था, उसको जरूरत नहीं थी। जब जब इमेज खराब होती है नरेंद्र मोदी की तो फिर सरहदों के ऊपर, पाकिस्तान और भारत की सरहद पर कोई ना कोई एडवेंचरिज्म तो प्लान करना होता है। अब भारत से इस वक्त हजम ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल, ईरान के लिए भी, अरब ममालिक के लिए भी, चीन के लिए भी, और पाकिस्तान की सरजमीन पर इस्लामाबाद जो है उसे एक मरकज के तौर पर भारत अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की टॉक्स करवाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हालात ये मजीद खराब हो जाते हैं तो आसिम मुनीर का तख्त का जो है वो तख्ता हो जाएगा किसी भी टाइम के ऊपर। तो एक डाइवर्जन मैसिव क्रिएट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान बिक नहीं रहा यार, अफगानिस्तान वाला काम नहीं बिक रहा। जब तक हिंदुस्तान हमला न करे उस वक्त तो मजा नहीं आएगा, उस वक्त तक तो सारी कौम इकट्ठी नहीं होगी और कहेगी नहीं कि ओहो हिंदू आके हमें खा जाएगा और अखंड भारत बना जाएगा। ये जब तक डायलॉग नहीं बोले जाएंगे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और ये तभी बोले जा सकते हैं जब इंडिया आपके ऊपर अटैक करे। इंडिया कब अटैक करेगा? जब इंडिया के ऊपर कोई भी अंदर कोई भी किसी किस्म का दहशतगर्द हमला होता है तो तभी ये किया जा सकता है। और इस सिलसिले के अंदर हैरान कुन तौर के ऊपर हमारी इतलात के मुताबिक आज 30 मार्च 2026 को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, डॉन न्यूज के अंदर जो है वो ये खबर छपवाई जाती है ISIM की जानिब से। मीडिया सोर्सेस को कहा गया कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है, पाकिस्तानी
कैदियों का इस्तेमाल करके, सिक्योरिटी जराए कहते हैं, हालांकि पाकिस्तान वाले जो हैं, ये जो मैंने आपको पूरा नेटवर्क बताया है, ये ऑलरेडी वहां पे पहुंचे, वहां बैठे हुए, वहां पे प्लेस्ड है, इजाजत का इंतजार कर रहे थे सिर्फ। ठीक है, क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि इंडिया जो है वो सरहद के ऊपर एक एडवेंचरिज्म करेगा और इनोसेंट पाकिस्तानी नेशनल्स जो कि पर्टिकुलरली जिनमें कश्मीरीज हैं जो कि गलती से बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर गए, क्योंकि बॉर्डर पे चरवाहे और इस तरह से गलती से क्रॉस कर जाते हैं, उन्हें इंडिया की जेलों में रखा गया था। उन्हें उन जेलों से रिहा करके इंडियन फोर्सेस जो हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगी।